हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप जहाँ हैं स्वस्थ होंगे। और इस लॉकडाउन में, कोरोना महामारी में आप लोग जो है अपने घर पे रहते हुए स्वयं जो है पढ़ाई करिए, जिससे कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो उसमें कहीं कोई आपके पास प्रॉब्लम से कहीं कोई बात ना हो। इसलिए आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दिया जा रहा है। बच्चों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोगों को किताब उपलब्ध करवा दी गई है, तो जो कुछ पढ़ाई यहाँ हम लोग बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक, उसको आप समझने का प्रयास करिए। और आपके पास बुक है, उसको उस बुक से पढ़ने का प्रयास करिए, ज़्यादा और समझ में आएगा। ठीक, अब एक विचार हमने सोचा है, जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, कि मैं आपको सिर्फ लेक्चर समझाता चलूँ और आपके पास बुक है, उस बुक से आप पढ़ते चलिए। ठीक, तो दिक्कत नहीं होगी और जल्दी से जल्दी सिलेबस भी खत्म होगा। ठीक, आइए बहुत ज़्यादा बात ना करते हुए टॉपिक पे आते हैं। बच्चों, अब पहली वीडियो में, इस चैप्टर के शुरुआती में पहली वीडियो में आपको प्राथमिक शिक्षा का अर्थ बताया गया। ठीक है, अब प्रारंभिक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता। प्रारंभिक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता। प्रारंभिक शिक्षा का महत्व क्या है और इसकी आवश्यकता क्या है, तो आप लोग लिख लीजिएगा कि प्रारंभिक शिक्षा की निम्नलिखित आवश्यकता एवं महत्व है। ठीक, हमने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। आइए ज़्यादा बात न करते हुए टॉपिक पे आते हैं। पहला पॉइंट है आपका सामाजिक न्याय और जनतंत्र के लिए। सामाजिक शिक्षा का महत्व एवं आवश्यकता में पहली हेडिंग आती है सामाजिक न्याय और जनतंत्र के लिए। देखिए, आइए, सामाजिक न्याय और जनतंत्रात्मक प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो। जनता और शिक्षा एक दूसरे की पूरक है, एक के अभाव में दूसरे की सफलता संदिग्ध है। जनतंत्र का आधार शिक्षा और शिक्षित नागरिक होते हैं। ठीक, मतलब कहने का अर्थ ये है कि सामाजिक न्याय और जनतंत्रात्मक प्रणाली की सफलता के लिए आवश्यक है कि देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम प्राथमिक शिक्षा दी जाए। हमारे देश के जो नागरिक हों उनको कम से कम प्राथमिक शिक्षा दी जाए, कुछ न कुछ उनको ज्ञान अवश्य हो। इसलिए अगर उनको ज्ञान नहीं होगा, अशिक्षित ही रहेंगे, तो कुछ चीज़ों की जानकारी की अभाव रहेगी उनको। इसलिए उनको प्राथमिक शिक्षा देने की व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, कम से कम वो अपने देश की राजनीतिक, आर्थिक, इन सब चीज़ों में उनको जानकारी कुछ न कुछ होती रहेगी। ठीक, और वो सही और गलत की पहचान कर पाएंगे। ठीक, किसको हमको चुन करके लाना है, किसकी सरकार मुझे बनाना है, उनको कम से कम उस व्यक्ति के विषय में इतना ज्ञान अवश्य होगा कि कौन व्यक्ति देश का विकास कर सकेगा। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है, उसकी योग्यता को पता नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है और देश का विकास कौन कर सकता है, तो वो अनभिज्ञ ही रहेगा। ऐसे अनभिज्ञ लोग अगर देश की डोर थाम लेंगे, ठीक, तो देश विकास के पथ पे नहीं चल पाएगा। इसलिए जो है लिखा गया है सामाजिक न्याय और जनतंत्रात्मक। जनतंत्रात्मक मतलब होगा जनता सफलता के लिए आवश्यक है कि देश के प्रत्येक नागरिक को कम से कम प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो। जनतंत्र और शिक्षा एक दूसरे की पूरक है, मतलब दोनों एक दूसरे की पूरक है, सिक्के के दो पहलू। एक के अभाव में दूसरों की सफलता संदिग्ध है। अगर जन नहीं है तो शिक्षा संभव है। शिक्षा किसको दोगे जब जन नहीं है, लोग नहीं है, तो शिक्षा किसको दोगे? और लोग हों, शिक्षा नहीं है, तो शिक्षा किसको दोगे? जब लोग नहीं रहेंगे तो शिक्षा किसको दोगे? ठीक, इसलिए दोनों का होना आवश्यक है।
तभी शिक्षा प्रसार शिक्षा का हो पाएगा। आगे देखिए, राष्ट्र उत्पादन के लिए शिक्षित नागरिक अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह कर सकते हैं, इससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी। शिक्षित नागरिक, आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तेजी से अग्रसर है। हर एक क्षेत्र में उद्योगों का महत्व है। किसी भी सामान का निर्माण जो है उद्योगों के माध्यम से हो रहा है, और उन उद्योगों में जहाँ पे सामान निर्माण हो रहा है उसको निर्माण करने वाला कौन है? हम ही लोग हैं। और वो लोग कैसे जाकर के वहाँ पहुँच रहे हैं? शिक्षा के माध्यम से जा रहे हैं, अपनी व्यावसायिक शिक्षा हासिल करके वहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसलिए जो है उद्योगों में अच्छे अच्छे वर्कर, इंजीनियर, ये हमारे हाई लेवल की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, इसके माध्यम से उद्योगों तक पहुंच रहे हैं। मेडिकल लाइन की मैं बात करता हूं तो आज डॉक्टर, नर्स कहां से पहुंच रहे हैं? ये शिक्षा के माध्यम से पहुंच रहे हैं। इसीलिए लिखा है राष्ट्र उत्पादन के लिए, मतलब शिक्षित नागरिक अपने सभी कार्यों को अच्छी तरह कर सकते हैं, इससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होगी। तो जब उद्योगों में अच्छे अच्छे नागरिक आएंगे या कहीं पे भी ऐसे शिक्षित व्यक्ति रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो उत्पादन क्षमता जो हमारी है हमारे राष्ट्र की, उसमें वृद्धि होगी। और जब वृद्धि होगी तो हमारा राष्ट्र जो है तरक्की करेगा, विकास करेगा। आगे का पाठ है शिक्षा की नींव। प्राथमिक शिक्षा में बालकों को संप्रेषण के माध्यम से भाषा का ज्ञान कराया जाता है, एक दूसरे से उन्हें सामान्य व्यवहार में प्रशिक्षित किया जाता है, उनमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान की जाती है। ठीक, प्राथमिक शिक्षा में बालकों को संप्रेषण के माध्यम से भाषा का ज्ञान कराया जाता है। इसको पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। इन्हें सामान्य व्यवहार में प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि जब बच्चा जो है घर को छोड़ करके पहली बार स्कूल में आता है तो बहुत कुछ सीखा नहीं रहता है। वो विद्यालय में आकर के बहुत सारी बातों को सीखता है और उसके बिहेवियर में बदलाव होता है और उसके व्यवहार में बदलाव होता है। ये सब विद्यालय के माध्यम से सिखाया जाता है। संस्कार, सभ्यता, उठना बैठना, ये सब विद्यालय के माध्यम से सिखाया जाता है। इसीलिए कहा गया प्राथमिक शिक्षा में बालकों को संप्रेषण के माध्यम से ज्ञान कराया जाता है, उन्हें सामान्य व्यवहार में प्रशिक्षित किया जाता है, उनमें सोचने समझने की शक्ति प्रदान की जाती है। ठीक, आगे आपका है जो है व्यक्तित्व निर्माण के लिए। व्यक्तित्व निर्माण के लिए, व्यक्तित्व निर्माण मतलब जब बालक जो है विद्यालय में प्रवेश करता है, ठीक, तो इतना कठोर नहीं होता है कि उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन न किया जाए। देखिए इसकी थ्योरी नहीं लिखा गया है, आपके पास बुक है, मैं उसे समझा दे रहा हूँ, आप बुक से पढ़ लीजिए। उसका व्यक्तित्व इतना कठोर नहीं होता है, उसमें बदलाव न किया जाए, क्योंकि वो बच्चा है, अभी उसकी बहुत छोटी उम्र है। तो जो कुछ परिवार में सीख करके आया है, चाहे उसका बिहेवियर कुछ गलत ही हो, ठीक, अच्छा आचरण ना हो, अच्छा व्यक्तित्व ना हो, लेकिन इतना कठोर नहीं है कि उसको बदला ना जा सके। अभी वो बच्चा है, हमने बताया है आपसे, बच्चा तो मिट्टी के समान है, चाहे राक्षस बनाओ चाहे देवता बनाओ। अभी वो बहुत छोटा बच्चा है, ठीक, 5 साल की उम्र है उसकी, अभी उसको सिखाया जा सकता है। तो उसके व्यक्तित्व में परिवर्तन किया जा सकता है, धीरे धीरे उसको सिखाया जा सकता है, ठीक, और उस लेवल का बनाया जा सकता है कि वो एक दिन एक अच्छा नागरिक बन करके आता है। ठीक, जो कुछ वो घर परिवार से नहीं सीख करके आया है, वो विद्यालय में जब आएगा तो उसको आसानी से सिखाया जा सकता है, और एक दिन वही बच्चा जो है एक अच्छा नागरिक बनता है और एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है और एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है, तब जा पहुंचता है और जाकर के देश का विकास भी करता है। आइए, शिक्षा सबके लिए, शिक्षा सबके लिए। आज किसी भी देश में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है, निःशुल्क, मतलब निःशुल्क अनिवार्य है, उसमें आपको पैसे नहीं देने की आवश्यकता है। अनिवार्य करते हैं कि
कम से कम इतनी शिक्षा तो सभी को प्राप्त करनी चाहिए कि वो जो है अपने विषय में कुछ न कुछ जानकारी हासिल करे और दूसरों के विषय में भी कुछ न कुछ जानकारी हासिल करे। उसे सामान्य रूप से जन शिक्षा भी कहा जा सकता है। इस शिक्षा को सामान्य रूप से जन शिक्षा भी कहा जा सकता है। यदि अनिवार्यता के नियम का कठोरता और सच्चाई से पालन किया जाएगा तो प्रौढ़ शिक्षा का रूप ही बदल जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा, जब लोग काफी उम्र के हो जाते थे, आज से कुछ दिन पहले जो है प्रौढ़ शिक्षा पद्धति लागू थी। जब लोग 40 से 50 साल की उम्र हो जाते थे तो उनको जो है साक्षर किया जाता था, और जो साक्षर किया जाता था वो प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत आती थी। अब आज ऐसी स्कीम नहीं है, प्रौढ़ शिक्षा पे बल नहीं दिया जा रहा है। इसलिए नहीं दिया जा रहा है, आज जो है शिक्षा को अनिवार्य बना दिया गया और निःशुल्क बना दिया गया है। तो जो व्यक्ति समाज में वंचित से शिक्षा से स्कूल नहीं जा सकते थे किसी कारणवश से, आज वो सब लोग जो है शिक्षा ले रहे हैं। इसलिए प्रौढ़ शिक्षा का अब सिद्धांत नहीं चल रहा है। अब जो है शिक्षा हर घर में हर बच्चे को प्राप्त हो रही है। ठीक, अब बहुत ज़्यादा न बोलते हुए इस वीडियो का अंत यहीं करता हूँ। अब अपनी अगली वीडियो में आपको लेकर के मिलूंगा वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ। क्या? वैदिक कालीन शिक्षा का अर्थ। तब तक के लिए